हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपके जो वीडियो है वो आपके शादी के बाद वाली लाइफ के ऊपर है। जैसे आप लोग आज नहीं तो कल शादी करोगे और शादी के बाद आपके लाइफ में क्या होने वाला है या क्या होगा उसके लिए ये रीडिंग है। ये बेसिकली अनमैरिड लोगों के लिए है। जो लोग अभी तक शादी नहीं हुआ है उनके लिए है कि शादी के बाद आफ्टर मैरिज आपके लाइफ कैसे होंगे। जो लोग शादीशुदा है उनके लिए ये वीडियो नहीं है क्योंकि उनके तो ऑलरेडी शादी हो चुका है। जो लोग न्यूली मैरिड है, जैसे कि शादी होके 1 मंथ 2 मंथ या 6 मंथ्स हुआ है, वो लोग भी आप देख सकते हो। और ये भी आप लोग देख सकते हो, वो लोग भी देख सकते हो जो लोग अभी शादी के लिए मतलब सोच रहे हो या शादी होने वाले हैं या आगे के जानना चाहते हो, सिंगल हो और शादी के बाद कैसे लाइफ रहेंगे, वो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। यहाँ पर 3 ऑप्शंस है। ये रेकी पिरामिड है, रोज क्वार्ट्ज हार्ट है और ऑरेंज कर्नेलियन हार्ट है। तो ऑरेंज कर्नेलियन हार्ट, रोज क्वार्ट्ज हार्ट एंड रेकी पिरामिड, ये तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप चॉइस कीजिए। और रीडिंग क्विकली शुरू करते हैं कि शादी के बाद वाली लाइफ आपके कैसे रहेंगे। ये किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, चाहे आप टाइम जोन, चाहे आप इंडिया में रहो, चाहे आप यूएस में रहो, चाहे यूके में रहो, चाहे कोई भी टाइम जोन में आप रहो, ये आपके लिए है। और ये एक टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो 10 सेकेंड्स आपके पास है, आप ऑप्शंस के बारे में देखिए, चॉइस कीजिए। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि हर वीडियो के हर पाइल के एंड ऑफ द पाइल आई विल डू इंग्लिश रीडिंग। Every pile's end I will do a English reading. That would be 2 to 3 minutes English reading, so you can, if you don't understand Hindi well, then you can go for English reading. End of every pile I will be doing English reading. तो यहाँ पर जो है अभी शुरू करेंगे। रोज क्वार्ट्ज हार्ट से, जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज हार्ट चॉइस किया था, ये रोज क्वार्ट्ज हार्ट, उनके रीडिंग देखेंगे कि शादी के बाद वाली लाइफ आपके कैसे रहेंगे। To the angels I ask, Archangel Raphael, Archangel Metatron, Archangel Sandalphon, Archangel Haniel, Archangel Gabriel, Archangel Zedekal, Archangel Zophiel. 10 of Swords. Ten of Swords, Queen of Cups, 3 of Pentacles, 9 of Swords, Ace of Pentacles, 8 of Swords and 7 of Swords. काफ़ी ज़्यादा आपके इन लॉज के साथ मन मीटअप रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा मन मीटअप रहेंगे। ये दिख रहा है कि आपके इन लॉज के साथ बनेंगे नहीं। और बेसिकली जब आप शादी से पहले ही आपके इन लॉज के साथ बातचीत करने की कोशिश करोगे, जो मैरिज से पहले ही बातचीत करने की कोशिश करोगे, या मैरिज जब करोगे, ऐसे लग रहा है सैडनेस, डेफिनेटली वो जब आप शादी करोगे उससे बहुत पहले ही आपके इन लॉज आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर रिलीजियन, कास्ट, ऐसे कुछ बाधाएं हैं। रिलीजियन, कास्ट या एज गैप या कुछ स्टेटस या क्लास के गैप, इस तरीका के कुछ ना कुछ है। करेज, आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत रखना पड़ेगा टू गेट मैरी एंड गेट सेटल। टेम्पटेशन की कार्ड है। और यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो इन लॉज रहेंगे उनके साथ आपके बिल्कुल बनेंगे नहीं, आगे के टाइम के लिए बनेंगे नहीं।
बट हाँ, आपके हस्बैंड के साथ आपके एक रिलेशनशिप अच्छा रहेंगे। वो डेफिनेटली आपके हस्बैंड के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स रह सकते हैं लेकिन रिलेशनशिप अच्छा रहेंगे। लेकिन इन लॉज के तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा धोखा मिलेंगे और उनको आप ट्रस्ट करने की कोशिश भी करोगे तो वो ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। ऐसे लग रहा है कि आपकी शादी ऐसे सर्कमस्टेंसेस में होगा, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, जहाँ पर आपके इन लॉज चाहते होंगे कि आपके हस्बैंड किसी और से शादी करे या आपके वाइफ किसी और से शादी करे, लेकिन वो करा नहीं पाएंगे और आपके साथ वो शादी कर लेंगे। और इसी खुन्नस में मैं देख रही हूँ ये इंसान आपको, ये लोग आपको हार्म करने की कोशिश करेंगे आपके मैरिज को। इनफैक्ट आपके हस्बैंड के पास कोई थर्ड पार्टी आए इस तरीका से भी वो लोग कुछ ना कुछ प्लान करेंगे कि कोई थर्ड पार्टी को लेके आए, कोई थर्ड पर्सन के साथ उनके रिलेशनशिप बन जाए, इस तरीका से भी वो लोग प्लान करेंगे। और उसके बाद चीज़ें लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर एंड यू विल बी, अदरवाइज यू विल बी सॉरी। आपको काफ़ी गुस्सा आते हैं और इसमें कंट्रोल करना ज़रूरी है क्योंकि आपके इन लॉज मुझे नहीं लग रहा है कि आपकी तरफ होगा। तो अगर आप वहाँ पर गुस्सा दिखाओगे और कुछ ना कुछ आप उन लोग को उल्टा बोल दोगे तो आपके हस्बैंड आपके तरफ नहीं होगा। एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, एक अच्छे दोस्त बना के रखिए जिससे आप टाइम टू टाइम एडवाइस ले सकते हो या टाइम टू टाइम जाके एटलीस्ट मन की बातें शेयर कर सकते हो। ऐसे एक फ्रेंड को हमेशा साथ में रखना और उनके साथ कांटेक्ट रखना, हो सके तो आप उनको इनवाइट करना ससुराल में ताकि उनके सपोर्ट आपको हमेशा मिले। आप दोनों के थोड़ा बहुत सेपरेशन के भी हो सकते हैं, हालांकि आपके हस्बैंड बहुत ही अच्छे इंसान होंगे या वाइफ बहुत ही अच्छे इंसान होंगे, इमोशनल पर्सन, आपके तरफ झुकाव रहेंगे उनके, इस तरीके से रहेगा। लेकिन फैमिली के वजह से डेंजर, स्पेशली इन मनी मैटर्स, फैमिली के वजह से उनको कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे आपके लिए। समथिंग इम्पोर्टेंट सच एज ए न्यू जॉब और रेज। तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दिख रहा है कि थोड़ा आपके जो इन लॉज है वो थोड़ा लालची रहेंगे और यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि आपके हस्बैंड को कंटिन्यूअस मैनिपुलेशन करते रहेंगे और वो ये भी चाहेगा कि आपके इन लॉज में से कोई ये भी चाहेगा कि आपके लाइफ छोड़ के, आपके हस्बैंड आपको छोड़ के किसी और की तरफ फोकस करे। तो शायद वो लोग उनके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन, मतलब कोई थर्ड पर्सन को एंटर कराने की भी कोशिश करे। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल आफ्टर मैरिज, क्योंकि ये मैरिज ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हो रही है जहाँ पर देयर इज़ अ रिलीजन गैप, कास्ट गैप या एज ग्रुप गैप या कुछ भी इस तरीका का स्टेटस या सोशल स्टेटस या क्लास गैप, ऐसे कुछ सिचुएशन में ही आप दोनों की शादी हो रही है। और आपकी शादी, अगर जिन लोगों की शादी नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है कि अप्रैल सितंबर के बाद शादी होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। जिनके शादी अभी अभी हुआ है उनके लिए तो आपको पता ही है कि मैं बता रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा करेज रखना पड़ेगा। काफ़ी सारे टेम्पटेशन उनके तरफ से आपको भी आएंगे कि छोड़ के चले जाओ, हम लोग अच्छे आपको रेमुनरेशन दे देंगे या अच्छे मनी आपको देके सेटल कर लेंगे। इस तरीके से वो लोग लगातार बोलते रहेंगे और क्यों बोलेंगे उसके एक रीज़न है कि मनी मैटर। शायद उनके पास ऐसे कोई इंसान के प्रपोजल्स रहेंगे आपके हस्बैंड या वाइफ के लिए, वो आपके इन लॉज के पास, मुझे ऐसे दिख रहा है कि उनके पास ऐसे कुछ प्रपोजल्स आ रहेंगे कि जहाँ पर अगर आपके हस्बैंड या वाइफ शादी कर लेते हैं तो उस जगह पे उनके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकते हैं, मतलब उनके फ़ायदा काफ़ी हो सकते हैं आपके इन लॉज के स्पेशली। तो इसीलिए ये लोग आपको बार बार प्रोवोक करेंगे कि आप छोड़ के चले जाओ, हम लोग अच्छे मनी से सेटल करेंगे, आप या किसी और को लाने की कोशिश करेंगे आपके हस्बैंड या वाइफ के लाइफ में। तो आपको बहुत ही ज़्यादा, वो लोग मनी माइंडेड है, बेसिकली आपके इन लॉज काफ़ी मनी माइंडेड है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतना पड़ेगा। एंड आफ्टर मैरिज इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी, आपके हस्बैंड को हमेशा क्लोज रखिए। आपके जो एंगर इश्यूज़ है उसके ऊपर काम करो, एंगर इश्यूज़ को बंद करो और आपके जो फ्रेंड सर्कल है उनके साथ आपके हस्बैंड को क्लोज रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके फ्रेंड सर्कल, अगर उनके भी फ्रेंड सर्कल होगा, जैसे आपके बचपन के फ्रेंड है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके बहुत जैसे कि आपके अभी अभी मिले हुए कोई फ्रेंड या ऑफिस कोलीग के बारे में नहीं बोल रही हूँ, जैसे आपके बचपन के फ्रेंड्स लोग हैं जिनके ऊपर आप बिलीफ सिस्टम रख सकते हो, आपके फेथ है, आपके बिलीव है,
उनके साथ आप एक उनके साथ आपके हस्बैंड या वाइफ को क्लोज करने की कोशिश करें उनके फैमिली के साथ, ताकि वो लोग अगर आपके साथ रहेंगे तो जब आपके हस्बैंड या वाइफ को मैनिपुलेशन होंगे उनके पेरेंट्स के तरफ से या फैमिली के तरफ से, तब ये लोग जाके आपके तरफ से कुछ उन्हें समझा पाए और आपके रिलेशनशिप टूटे नहीं। हालांकि आपके रिलेशनशिप टूटेंगे नहीं, सेपरेशन हो सकते हैं, यहाँ पर रिकंसिलिएशन की कार्ड आ रही है, सेपरेशन हो सकते हैं लेकिन टूटेंगे नहीं आपके रिलेशनशिप, बट टूटने की कागर तक जा सकते हैं। और अगर आप अपने फेथफुल जो फ्रेंड्स है, जो बचपन के फ्रेंड्स वगैरह होती है या जिसके ऊपर भी ट्रस्ट कर सकते हैं, इस तरीका के फ्रेंड्स के फैमिली के साथ आपके हस्बैंड या वाइफ मतलब आपके स्पाउस को अगर आप इंट्रोड्यूस करोगे, उनको क्लोज रखोगे, तो शायद वो लोग आपको हेल्प कर पाए इस सिस्टम में। और आपके एंगर इश्यूज को तो डेफिनेटली कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आप अगर एंगर इश्यूज को कंट्रोल नहीं करें तो हो सकता है कि आपके स्पाउस आपसे अलग हो जाए। यहाँ पर आप लोगों के सन मून राइजिंग में आप लोग हो, आप या आपके स्पाउस या जो होने वाला स्पाउस होंगे, उनके जोडियक साइन है लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई। एंड दिस इज सन मून राइजिंग में है, सन मून राइजिंग में हो सकते हैं। और वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के एनर्जी। डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 1, 10, 19 एंड 28, नंबर 3, 30, 21 एंड 12, नंबर 5, 23 एंड 14 एंड नंबर 8, 26 एंड 17, नंबर 4, 22, 31 एंड 13। इनमें से डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं R, G, U, I, S, M, A, H, F, T। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आगे में देखेंगे आपके क्या सजेशन कार्ड है। लाइफ इज वंडरफुल, थ्राइव योरसेल्फ, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एज इंस्पायरिंग सक्सेस। हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी स्पाउस है, उनके ऊपर कोई भी जो आपके इन लॉज करते हैं उनके लिए आप उनके ऊपर कुछ भी टॉर्चर मत करिए, क्योंकि दैट पर्सन इज अ गुड पर्सन, रोमांटिक, प्रोटेक्टिव, आपके लिए सोचने वाला, अच्छा सोचने वाला, अच्छा करने वाला। तो उनको हमेशा दिल से दिल के क्लोज रखिए। 5 of Raphael, everything happens for the reason, release regret and embrace the opportunities for happiness, search for the silver lining। जो भी होगा वो कुछ रीजन के वजह से होंगे, आपके पास लाइफ कर्मा बैलेंसिंग के लिए हो या कुछ भी आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है। जिस टाइम में ऐसे कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रहे हैं तो उसे रिलीज कर देना। जब नेगेटिव टाइम ख़त्म हो जाए या कुछ इश्यूज हो जाए, तब इश्यूज ख़त्म हो जाए, तब उन सारी चीज़ों को मन से रिलीज कर देना और एक न्यू बिगिनिंग करना। क्योंकि अगर आप रिलीज नहीं कर पाओगे तो उसी चीज़ों में कुड़ते रहोगे और इश्यूज होते जाएंगे। तो यही आपके सजेशन कार्ड है। अभी मैं आगे में जिन लोगों ने ये पाइल चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज हार्ट, let me explain you in English. Basically here I am seeing that you guys are actually Libra, Aquarius and Gemini, and definitely Cancer, Scorpio, Pisces and Virgo, Taurus and Capricorn's energy. Your date of birth could be 1, 10, 19 and 28, 3, 30, 21 and 12, 5, 23 and 14 and number 8, 26 and 17. Within this, either your birthday or your companion's or partner's birthday will match, or zodiac sign will match. And now the thing is, if you will marry or you already married, just married or something like that, then there is an issues between you and your in-laws. There would be some issues either after marriage, or if you are just recently married, there would be in future there would be an issues. It is showing that those who are already married, it would be like after September, and those who are unmarried, after their marriage, it's like after 1.5 years, there would be some issues related money or and related some status bar or social religion or caste bar, casteism issues would be there.
and because of all those issues, definitely your in-laws are not going to support you well. In fact, leave supporting you, they will actually try to plan some trickery. They will try to trick you to get out of your husband or wife or your spouse life. So there would be a friend of yours who would be a helping hand to you during these days. So make sure that your spouse should be well connected with your faithful friends or your close friends, so they can make him understand or her understand whenever the situation comes up. They can make them understand that this is not the real situation, and your husband or wife can always come back to you. Definitely there won't be any long term separation, but there could be a short term separation for after marriage because of your in-laws. And why they would do so? Because of some money issues, or some issues related casteism, religion, or some age gap or social status or class gap. So because of those things they would be torturing you after marriage. But your husband or wife, like your spouse, would be a very good person, caring, romantic person. You have another issues like anger issues, so because of your anger issues you can make this situation worse. So control on your anger. Definitely you both won't be separated forever, or you won't divorce each other, but there would be some issues coming up in your life after September because of your mother-in-law or father-in-law, or some family issues would come up from your spouse side family. And it could be your family as well, that they could try to separate you from your partner. So be careful in this and keep taking healing session. And that is all about it. And what Archangel Raphael and Archangel Uriel is just saying, that everything happens for a reason, and release your burden. Like whatever, when the situation is over, release your burden. Don't think twice. You will eventually overcome this situation. You just have to be very courageous. That's all. Let's go for next reading. Orange heart. Those who choose orange heart, for them. To all archangels, to the heaven, I ask to Almighty God, Archangel Raphael, Archangel Metatron, Archangel Sandalphon, Archangel Haniel, Archangel Michael, Zedekiah, Sophiel, Jeremiah. Seven of coins, Ace of coins, the High Priest, Sun card, Knight of Swords, the Hermit, Wands, Two of Wands, the Chariot, Queen of Coins, and the Lover. Take some more oracle cards as well. आपके जो रीडिंग आ रही है यहाँ, द ब्लेसिंग यूनिटी, वेयर once there was division, the blessings on the children, blessings of protection.
आपकी जो रीडिंग आ रही है वो बेसिकली ऐसे दिखा रहे कि अगर आप लोग अभी तक मतलब शादीशुदा नहीं हो तो आपकी शादीशुदा लाइफ अच्छा ही होने वाली है। और कुछ खास इश्यूज मुझे नहीं लग रहे। हो सकते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक या कैंडल लाइट डिनर वाला इंसान नहीं है, थोड़ा अकेला रहना पसंद करते हैं, अकेले अकेले में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना पसंद करते हैं। आपके लिए इतना ज़्यादा रोमांटिक या जैसे कि रिलेशनशिप में रहते हुए लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन वो इंसान थोड़ा प्रैक्टिकल इंसान है, सीधा सीधा बात करने वाला इंसान है कि साफ सुथरा बात करते हैं। थोड़ा चाइल्डिश नेचर भी हो सकते हैं कुछ कुछ लोगों के लिए कि हाँ वो उतना ज़्यादा समझदार नहीं है या मैच्योर नहीं है। लेकिन उसके साथ जो आपके लाइफ रहेगा बेसिकली मैं देख रही हूँ कि जो होगा, जो प्रॉब्लम है सारे शादी से पहले है। शादी के बाद आप लोग दोनों मिलके कुछ ना कुछ लाइफ पर्पस पूरे करते हुए दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या हायर सेल्फ के जर्नी जैसे स्पिरिचुअल जर्नी में हो, क्योंकि आप दोनों की शादी के बाद आप दोनों काफ़ी अच्छी चीज़ें करोगे, काफ़ी अच्छे काम करोगे, दूसरों को मदद करोगे। डेफिनेटली आपके हस्बैंड या वाइफ जो स्पाउस है वो ऐसे ही इंसान है जो दूसरे की मदद करना, सोशल वर्क करना, दूसरे के साथ चलना और कि कोई मुसीबत में है उसे हेल्प करना, इस तरीका की चीज़ों को पसंद करते हैं। लोनली रहते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, थोड़ा स्पिरिचुअल इंसान भी है। आप भी हो, आप भी स्पिरिचुअल इंसान हो, लेकिन आप में थोड़ा ऐसे है कि रोमांटिक होना या सेक्सुअली अट्रैक्टेड रहना या एक्टिव रहना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन आपके जो पार्टनर रहेंगे वो फुल्ली इस तरीके से दिख रहा है कि एक आइसोलेटेड, एक अकेला लोनली पर्सन है, पहले भी थे। और जब शादी होंगे उसके बाद में भी आपसे बहुत ज़्यादा जेल कर जाएंगे, बहुत ज़्यादा खुल मिल जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं दिख रहे। आप लोग डेफिनेटली सन मून राइजिंग में वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी एंड एरीज, लियो एंड सैजी की एनर्जी हो। लियो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और यहाँ पर वर्गो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, और कुछ लोग लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी से आ रहे हो। आप लोगों के बीच में जैसे मतभेद बहुत ज़्यादा रहेंगे, लेकिन डेफिनेटली आप दोनों स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप भी थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल हो और आपके पार्टनर तो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में है, इस तरीके से आ रही है। तो धीरे धीरे वो मतभेद भी ठीक हो जाएंगे, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। शुरू शुरू में शायद आपको ये चीज़ अच्छा नहीं लगे, अगर आपके न्यूली मैरिड हुआ है तो आप इस बात को समझ पा रहे हो। शुरू शुरू में शायद आपको अच्छा नहीं लगे और आप शायद ये भी चाहोगे कि आपके पार्टनर से आप दूर हो जाओ, लाइक यू वुड बी लाइकिंग टू सेपरेट, लाइक यू वुड टेक अ डिसीजन टू सेपरेट फ्रॉम देम। तो आप शायद सेपरेट होने का सोचो भी, लेकिन वो इंसान आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आपके लिए डेफिनेटली वो प्रोटेक्शन रखेंगे और आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको साथ देंगे, जिंदगी भर साथ देने वाला इंसान है। थोड़ा बोरिंग इंसान है, मैं इन डिटेल्स उतना नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं इन शॉर्ट बोलूंगी कि थोड़ा बोरिंग पर्सन है, लेकिन जिंदगी भर साथ देने वाला इंसान है। आप ही थोड़ा बहुत इस इंसान को लेके इंडिसीशन में रहोगे, क्योंकि आप हाई एक्सपेक्टेशन के साथ इस इंसान को शादी करोगे या शादी हो चुका है, अभी रिसेंट में शादी हो चुकी है आपके। तो आप बहुत हाई एक्सपेक्टेशन लेके आ रहे हो, लेकिन ये इंसान थोड़ा बोरिंग इंसान है। स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा है, मेडिटेशन करते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, मंत्र वगैरह पढ़ते रहते हैं। तो इसको मंदिर वगैरह जाना या चर्च या गुरुद्वारा या जो भी धर्म में मान रहे हो, जैसे रिलीजन को मान रहे हो, उन सारे में जगह में जाना और वर्शिप करना और थोड़ा एक सिंपल खाना खाना, ये सब पसंद है। और आप जो है, आप स्पिरिचुअलिटी में तो हो, आपको स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप भी मेडिटेशन वगैरह, हीलिंग वगैरह लेते हो, करते हो, लेकिन आपको थोड़ा बहुत ऐसे लाइफ पसंद है जैसे कि थोड़ा कभी घूमने चले गए, थोड़ा कभी डिस्क में चले गए या नाइट लाइफ एंजॉय कर लिया। तो इस तरीके से थोड़ा एडवेंचरस आप हो, लेकिन ये इंसान ऐसे नहीं है। मनी वाइज ये सेटल्ड है, इनफैक्ट फैमिली वाइज भी आपको कोई इश्यूज नहीं होगा, हर जगह पे सही रहेगा। बस थोड़ा उसके इमेच्योरिटी रहेंगे कि रोमांटिक होने में या आपके साथ देने में, इन सब चीज़ों में वो उतना मैच्योर नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत उसमें लोनली सोल टाइप होंगे कि हाँ चलो जो भी खाना बन गए खा लो, क्या ज़रूरत है बाहर जाने का, इस तरीका की सिचुएशन उनके साथ ज़्यादा रहेंगे।
आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 7, 25 एंड 16, एंड नंबर 2, 20, 11 एंड 29, एंड नंबर 9, 18, 27, एंड 5, 23 एंड 14, एंड नंबर 6, 24 एंड 15। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। डेफिनेटली शादी से पहले बहुत ज़्यादा इश्यूज रहेंगे और शादी के बाद उतना ही बोरिंग लाइफ रह हो जाएंगे। आप दोनों मिलके डेफिनेटली एक लाइफ पर्पस पूरा कर रहे हो, सोशल कॉज के लिए आप कुछ ना कुछ करोगे, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि इंसान बहुत बोरिंग रहेंगे। अच्छे इंसान रहेंगे, बहुत अच्छे कैरेक्टर के, अच्छे आपके लिए सोचने वाला, लेकिन बोरिंग इंसान थोड़ा रहेंगे। तो उसको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। और इनडिसीशन में आपके स्पाउस नहीं, आप रहोगे। आप बार बार सोचो इसे छोड़ दूँ, ये बहुत बोरिंग है, इसे छोड़ दूँ, इस तरीके से आप सोचते रहोगे। मैं देख लेती हूँ कि आपके लाइफ पर्पस क्या है। बेसिकली आपके लाइफ पर्पस क्या है। मास्टर ऑफ हीलिंग, शायद आप दोनों ही हीलर बन सकते हो। 11 मैसेजेस इन द नंबर। देखिए आपको मैं बोल रही थी कि ट्विन फ्लेम या हायर सोल कनेक्शन यहाँ पर आ रही है। 11 द मैसेजेस इन द नंबर। तो डेफिनेटली आप लोगों का ऐसे ही आ गया कि इधर तो आप ट्विन फ्लेम होंगे या स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। आगे के टाइम के लिए शायद आप हील करोगे लोगों को, चाहे किसी भी तरीके से वो हील करो, चाहे आप प्रीचर बनो या किसी को काउंसलिंग करो, तो आप लोगों को हील कर पाओगे। तो आप दोनों के एक लाइफ पर्पस है जिसके साथ आप लोग जियोगे और उस लाइफ पर्पस को पूरा करोगे और उसी में ही जियोगे। तो यही है, आपकी रीडिंग बहुत क्लियर है, आपके सामने खुल के आ गया है। नाउ let me convert it in English, those who doesn't understand Hindi, for them. Basically, you both, you and your spouse or your would be have a big life purpose. You both born with a life purpose, and that's not only big, that's a huge one, and that's a special life purpose. You born with a special life purpose. And what is that? That is like healing. You both will become healer and you both will heal many people, not one or two, many people. So your spouse would be quite boring, like he or she would be a person who likes to do meditation, who likes to have homemade food, and who is probably boring, doesn't like nightlife or doesn't go anywhere, doesn't like traveling. And you are kind of an adventurous person, even though you are little spiritual, but your spouse would be more spiritual than you. Once you marry to this person, they will actually give you or reveal their life purpose, your actual life purpose to you. Even though they are boring, they are a caring person, protective person, they think about you, they take care of you, they also have money and they are well settled person, and they will always take care of you. You would be in indecision sometimes, like after marriage, after 2 years or something like that, bit down to the lane, you would be in indecision. You will think that let me leave this person because this person is not for me, he or she is very boring person. But you are into twin flame journey or a higher soul journey, higher self journey, or a spiritual journey. So you need to complete your spiritual path or your life purpose with this person. So you cannot actually convince yourself. At the end you will be convinced to be with that person only, with him or her. And definitely you are also a kind hearted person, you are also a bit spiritual, but your partner would be a lonely soul. The entire life they actually like social work, and they did lots of social work or charity work, and they are lonely soul. So you have to adjust here, but you and your partner actually end of the day make very good combination, a very good couple if with each other. You both will have children also, you make good home as well, but it would be little boring than other couple. So that's all about it. You guys are in sun moon rising Virgo, Taurus and Capricorn, especially Virgo and Capricorn's energy, and Aries, Leo and Sagittarius, especially Leo's energy is there. And then you guys are Libra, Aquarius and Gemini. So that's your energy. Your date of birth could be number 5, 23 and 14, 2, 11, 20 and 29,
7, 25 and 16, number 3, 30, 21 and 12, and number 9, 18 and 27, and number 6, 24 and 15. So that would be your spouse or your would-be's date of birth. So that is all about this reading. Thank you guys for watching my video, और आइए देखते हैं आगे की रीडिंग. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जिन्होंने पिरामिड चॉइस किया था. Two of Swords, Five of Wands, High Priestess, Death, the Chariot, Ace of Wands, the Magician, the World, Four of Pentacles, Ten of Swords, the Wheel of Fortune, Ten of Pentacles, Five of Cups. ये है परफेक्ट मैरिज. ठीक है, जैसे मैरिज में होती है, लड़ाई झगड़ा हुआ, तब 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 बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया, एक दूसरे के गाल में थप्पड़ वप्पड़ मार दिया, और अगले मोमेंट में ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सॉरी जो भी हुआ, इस तरीक़े से रहेंगे आप लोगों के रिलेशनशिप. ऑन एंड ऑफ सब चीज़ मिला के, खुशियाँ, ट्रैवलिंग, घूमना फिरना, बाहर जाना. इनफैक्ट मैरिज के बाद आप लोग कई बार बाहर जाओगे. हो सकता है कि आपके मैरिज ऐसे किसी इंसान के साथ हो चुके हैं या होने वाले हैं जो आप जिस सिटी में रहते हो उस सिटी से कहीं दूर कोई और सिटी में रहते हैं. ब्यूटीफुल मैरिज, लड़ाई झगड़ा, प्यार मोहब्बत, ड्रामा, सब कुछ है. जैसे वो होती है ना एकता कपूर के सीरियल में, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, या नामकरण, सब सारी चीज़ मिला जुला के होते हैं. रोमांस, ब्यूटीफुली क्रिएटिंग चिल्ड्रेंस टुगेदर, सब कुछ है. बहुत खूबसूरत मैरिज है, बहुत खूबसूरत मैरिज. ड्रामा, रोमांस, स्ट्रगल, लव, फिर घूम के अच्छे टाइम आना, फाइनेंशियल एबंडेंस ज़रूर रहेंगे. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल नॉर्मल मैरिज. जैसे नॉर्मल मैरिज होती है, कभी शांत रहना तो कभी कुछ मतलब हो जाना, डिज़ास्टर हो जाना, कभी लड़ाई हो रही है तो कभी प्यार हो रही है, नेक्स्ट मोमेंट में ही एक दूसरे को सॉरी बोल रहे हो, कभी कैंडल लाइट डिनर जा रहे हो तो कभी पैशनेट लव मेकिंग हो रही है. इस और कभी कभी स्ट्रगल भी हो रही है. हाँ चलो मैं बिजनेस करता हूँ या मैं ये करता हूँ वो करता हूँ तो उसमें प्रॉब्लम. तो इस तरीके से सब कुछ मिला जुला के ये रिलेशनशिप रहेंगे. कभी इन लॉज के साथ बहुत अच्छा बनता है तो कभी इन लॉज के साथ लड़ाई होगा. तो इस तरीका की है. और आपके जिन किसी के साथ भी शादी हो चुका है या शादी होने वाला है वो आपके सोलमेट ही है. सब कुछ मिला जुला के है. राइट गुड साइड भी है इसमें, रॉन्ग साइड भी है, लाइक राइट एंड रॉन्ग बोथ मिला के है. और मैं बोलूँगी कि एक मैजिकल रिलेशनशिप है. ऐसे ही होना चाहिए मैरिज में. बिल्कुल सब कुछ अच्छा हो तो भी बोरिंग हो जाते हैं, सब कुछ बुरा हो तो भी मतलब सैडनेस हो जाते हैं, टू मच ऑफ सैडनेस हो जाती है, कंसर्न हो जाते हैं. तो इट्स अ गुड मैरिड लाइफ. सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग हो एरीज, लियो एंड सैजी. मैं बहुत खुश हूँ, मतलब ऐसे ही होना चाहिए मैरिज. एरीज, लियो, सैजी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के एनर्जी.
ये आपकी एनर्जी है। अब आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 1, 10, 19 एंड 28, नंबर 4, 22, 31 एंड 13, नंबर 3, 21, 12 एंड 30, नंबर 2, 20 एंड 11 एंड 29। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 5, 23 एंड 14। तो ये एंड 7, 25 एंड 16, ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। और आप लोग डेफिनेटली नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं EJPICVKHURL। इनमें से आपके या आपके पास स्पाउस के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। सजेशन कार्ड देखेंगे कि एंजल्स की तरफ से क्या सजेशन कार्ड है। Queen of Raphael, follow your heart, a love of home and family, trustworthy psychic information। अच्छा, यहाँ पर आर्कएंजल रफाएल सरप्राइजिंगली मुझे कह रहे कि माई इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रही हूँ आप लोगों को, स्पेशली जिन्होंने थर्ड ये चॉइस किया है, साइकिक इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं ना कि ट्रस्ट वर्दी साइकिक इन्फॉर्मेशन, जो क्योंकि आई एम अ साइकिक मीडियम, तो मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ बिल्कुल सही है। और कहाँ कहाँ जा रहा है कि फॉलो योर हार्ट, लविंग फैमिली एंड होम। आपके लविंग फैमिली रहेगा, होम रहेगा, जो भी आपके दिल चाहे वो करिए। आपके हस्बैंड और या वाइफ भी बहुत अच्छे इंसान होंगे और मिला जुला के लाइफ है, ऐसे नहीं है कि हमेशा ही दुख या हमेशा ही खुशी। Now for those who doesn't understand Hindi, um, basically this is a combination life after marriage. Sometimes you both will fight, you and your spouse. Sometimes you both will be together, sometimes you will travel together, sometimes you will have good life like happy married life, and sometimes you will lead a conflicts life. This is not a tragic story, neither a fairy tale story. So this is a perfect marriage. You would definitely marry with your soulmate or already married to your soulmate. There would be sometimes your partner will lie also, manipulate also, but sometimes they will love also. They will love and very truthful to you. Sometimes you will lie to them and sometimes they will lie to you, but at the end of the day you trust each other and you will agree that you have told lies, or you will accept in front of each other that okay, I said something wrong to you or I lied to you, and he will accept your fault. So that is what the perfect marriage is called. Neither it is a fairy tale story, neither it is a tragic story. So it's called a perfect marriage. Sometimes there is a drama, emotional drama. Sometimes there would be so much of happiness. Definitely you will marry with someone who doesn't live with you. I mean, so live in the same city. They probably living into the other city, quite a far distance. And Archangel Raphael is saying that follow your heart, a love of home and family. You will have a loving family and home. And they are saying the trustworthy psychic information. Definitely I am thinking this is for me, that whatever information I am giving, that is trustworthy. Thank you, Archangel Raphael. And this is what the reading is about. You guys are in Sun Moon Rising. You guys are Aries, Leo and Saggy, Libra, Aquarius and Gemini, and Cancer, Scorpio and Pisces energy. And definitely your date of birth would be 5, 23 and 14, and number 1, 10, 19 and 28, and number 4, 22, 13 and 31, number 3, 30, 21 and 12, and
1, 10, 19 and 28 I already told you, and number 7, 25 and 16. Within this, you or your spouse or your would-be's date of birth or zodiac sign will match. Thank you guys for watching my videos. Thank you very much. Have a blessed day and God bless you.